अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे कि किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो बीरबल सोचने लगे कि बगीचे में ऐसे कौन रो रहा है। तभी उन्होंने इधर उधर अपना सिर घुमाया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने रोने की आवाज़ का पीछा किया और देखा कि आवाज़ कटहल के पेड़ के पीछे से आ रही थी। बीरबल पेड़ के पीछे पहुंचे और उन्होंने देखा कि मीर माली वहां पीछे बैठे रो रहे हैं। उनका रोना देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रहे हो? हजूर, मुझे लूटा गया, मुझे बर्बाद किया गया, मेरी सारी संपत्ति लूट ले गई। अरे अरे रुको, क्या हुआ, सबसे पहले ये बताओ। बीरबल ने माली से कहा कि आप रो क्यों रहे हो? तो माली ने कहा, समझाया, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कमाई का जो कुछ हिस्सा एक बर्तन में भरकर रखता था उसे सहेज कर रखता था और ये यहाँ पेड़ के नीचे रख देता था। लेकिन आज जब मैंने वहाँ गड्ढा खोदा तो पता चला कि यहाँ से गड़ा गायब है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा रो रहा हूँ। ये सुनकर बीरबल थोड़ा दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे कि तुम्हारे पैसे यहाँ से कौन ले गया है। तुम चिंता मत करो, अब तुम घर जाओ और मैं पता लगाता हूँ कि आपका पैसा किसने लिया है। जितनी जल्दी हो सके मैं इस बात का पता लगाऊंगा। उसके बाद बीरबल भी वहाँ से अपने घर को चले जाते हैं। घर पहुंचकर बीरबल एक जगह पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मीर के पैसे कौन लेके जा सकता है। तभी बीरबल के मन में एक बात आई और वह उठे और बादशाह अकबर के दरबार में गए। दरबार में जाकर उन्होंने अकबर को सारी बात बताई। तब राजा ने कहा, वृक्ष के नीचे धन कौन रखता है बीरबल? अच्छा बीरबल, अब मुझे ये बताओ कि तुम इसका पता कैसे लगाओगे कि धन किसने चोरी किया है? बीरबल ने बादशाह से कहा, ये जानने के लिए मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल पूछने हैं। राजा अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपने निरीक्षण को जारी रखो। राजा अकबर ने बीरबल को आज्ञा देते हुए कहा। इसके बाद बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रियों से पूछा कि क्या आप में से किसी ने इन दिनों में किसी चिकित्सक से कोई इलाज करवाया है, कोई बीमार हुआ है? तभी एक वजीर खड़ा हुआ और बोला, मुझे हाँ कहने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन मैंने वैद्य से कब्ज का इलाज करवाया है। मुझे कुछ दिनों से कब्ज की समस्या थी। तभी बीरबल ने उससे कहा, क्या आप उस वैद्य को यहाँ बुला सकते हैं अभी? हाँ हाँ, हम उसे यहाँ बुला सकते हैं, वह दूर नहीं रहता, वह तुरंत यहाँ आ जाएगा, वजीर ने कहा। इसके बाद चिकित्सक को उस सभा में बुलाया गया। वह वहाँ आ पहुँचे। बीरबल ने उनसे पूछा, वैद्य जी, इन दिनों मुझे कब्ज की बहुत समस्या हो रही है। जब मैंने यहाँ उपस्थित एक मंत्री से पूछा, उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। तो वैद्य जी ने कहा, हाँ हुजूर, मैंने ही उसे कब्ज की दवा दी है और ठीक हो गया है। वैद्य ने कहा, मैं तुम्हें भी दवा दे सकता हूँ और तुम 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे। ये सुनकर बीरबल ने चिकित्सक से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप उस दवा को बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तब चिकित्सक ने उत्तर दिया, हुजूर, वास्तव में इस दवा को बनाने के लिए हम कटहल के पेड़ की जड़ों की आवश्यकता होती है। तो बीरबल ने उनसे पूछा, अच्छा, तो फिर ये पेड़ हमें कहाँ से मिलेगा? वैद्य ने बताया, राजा के बगीचे के पास एक कटहल का पेड़ है। मैंने पहले भी उसी पेड़ से जड़ें लेकर दवा बनाई थी। बीरबल ने वैद्य जी से पूछा, अच्छा, अब तुम सच बताओ, क्या तुमने कटहल के पेड़ के नीचे दबे पैसे लिए हैं? तो वैद्य जी डर गए और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पैसे कौन रख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कोई उन पैसों को रखकर भूल गया है,
इसलिए मैंने वो पैसे ले लिए। तब बीरबल ने उनसे कहा, पैसे मीर के हैं। उसके बाद मीर को बैठक में बुलाया गया और उसने अपने पैसे वापस ले लिए। लेकिन बीरबल ने सजा के तौर पर माली मीर के बर्तन में से 10 सोने के सिक्के निकाले और वैद को दे दिए। बीरबल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माली ने पैसे ऐसी जगह रखे थे जहां से कोई भी उठा सके, और ये उसके लिए एक सीख थी। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला कि वैद ने पैसे लिए हैं? तो बीरबल ने बादशाह के प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे पता है कि ज़रूरत पड़ने पर कोई कटहल के फल या उसके पत्तों को तोड़ सकता है, लेकिन एक चिकित्सक ही किसी के इलाज के लिए कटहल के पेड़ की जड़ों का उपयोग करता है। इसलिए मैंने इसका अनुमान लगाया था कि कोई चिकित्सक ही इसका उपयोग कर सकता है और उसी ने ये किया होगा। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। राजा ने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस समस्या का भी समाधान किया है। तो दोस्तों, इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।